दोस्तों जय माता दी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नक्षत्र जो हैं वो हमारे ऊपर राशियों से बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। 360 डिग्री का जो इलिप्टिकल पाथ है उसे 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। अभिजीत नक्षत्र भी लोग एक मानते हैं 28वां नक्षत्र, परंतु हम उसकी बात यहाँ नहीं करने वाले हैं, बहुत छोटी डिग्री के साथ होता है। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं 13 डिग्री 20 मिनट प्रत्येक नक्षत्र का पाथ माना गया है और हर नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट से। इस तरह से हर नक्षत्र के 4 भाग हो जाते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्र भरणी का, और चंद्र राशि होती है मेष। चारों चरणों में ये मेष राशि होती है भरणी नक्षत्र की। तो इस नक्षत्र को जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके कैसे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, इन सब की बातें हम क्रमशः व्यवस्थित रूप से करने वाले हैं। तो देखिए राशि तो मेष है और मेष के स्वामी होते हैं मंगल, और 2 मंत्र यहाँ पे आपको करने चाहिए क्योंकि मेष राशि इसके दूसरे यानी धन भाव परिवार भाव में वृषभ राशि आती है। तो ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जप आपको करना चाहिए जब भी मौका मिले। और दूसरा है ओम हम हनुमते रामदूताय नमः। ये दोनों मंत्र आपके लिए बहुत दिव्य मंत्र हो जाते हैं। परंतु हमने क्या बोला कि राशि से ज़्यादा कौन प्रभाव डालता है? राशि से ज़्यादा प्रभाव डालते हैं नक्षत्र। तो चलिए हम समझते हैं भरणी नक्षत्र के ये दूसरा नक्षत्र होता है 27 नक्षत्रों में से, और इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र। और जब शुक्र किसी के स्वामी ग्रह हो जाते हैं तो थोड़ा सा व्यवस्थित सौंदर्य प्रेमी और आर्टिस्टिक तो वो आदमी होता है, जबकि आपकी जो मेष राशि है वो ऊर्जा की और क्रोध की राशि है। परंतु जब शुक्र यहाँ आ जाते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यवस्थित करते हैं, ये पक्का है। और इसके देवता हैं यमराज। तो पता है आपको यहाँ पर जो मंत्र है ओम यमाय नमः, इसका जप करना चाहिए। और एक और बात, देवता यमराज है, मंत्र यमराज का भी करना चाहिए और आपको काली माँ की भी पूजन करनी चाहिए, बहुत शुभता रहेगी। ओम क्लीम कालिकाय नमः। तो यहाँ काली माँ की भी पूजन करना आपके लिए बड़ी शुभ है। और एक बात बताएं, आप कोई भी शुभ काम करें, कोई भी पूजन पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, शुरुआत इससे कर लें ओम यमाय नमः। कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 108 एक माला कर लें या 11 बार तो जरूर कर लें ओम यमाय नमः ओम क्लीम कालिकाय नमः। ये मंत्र आपकी ज़िंदगी में बड़ी शुभता लेके आएंगे, ये आप विश्वास कर लेना और ये बात मान लेना मेरी। अब यहाँ पर इस नक्षत्र में यदि कोई जातक जन्म लेता है तो स्वर्ण पाया माना जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि वो स्वर्ण पाया लेकर जन्मा है, और स्वर्ण पाया दोस्तों थोड़ा कम शुभ माना जाता है। मैं फिर से बोलूँगा, मैंने अशुभ नहीं बोला है, मैंने बोला है कि थोड़ा कम शुभ होता है। और ये नक्षत्र जो है वो होता है रजोगुणी। रजोगुणी नक्षत्र अच्छे होते हैं, तमोगुणी से तो थोड़े ठीक होते हैं। ये लोग परोपकारी होते हैं। अहंकार तो होता है, अहंकार तो मेष राशि वालों को होना ही चाहिए, जचता है उनके ऊपर क्योंकि ऊर्जावान लोग होते हैं। परंतु यहाँ की भी बात करें कि ये नक्षत्र रजोगुणी है, थोड़ा अहंकारी बना देगा, अपने काम में रत्ती भर भी हद से बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं करते। परंतु जब चैलेंज आते हैं, विपत्ति आती है तो थोड़े से उद्वेलित और उत्तेजित हो जाते हैं, परंतु होते बहुत धार्मिक है क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो रजोगुणी नक्षत्र है। अब यहाँ पे अगली बात हम यहाँ पे करते हैं कि इस नक्षत्र में यदि कोई वस्तु गुम जाए तो नहीं मिलेगी।
आपको पता लग जाएगा कि वो वस्तु कहाँ है, इसके बावजूद आपको वो प्राप्त नहीं होगी। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ कि भरणी नक्षत्र में यदि कोई वस्तु घूमती है तो मिलने की संभावना बहुत कम होती है। और ये नक्षत्र स्त्री संज्ञक होता है। स्त्री संज्ञक का मतलब एक बिहेवियर है, एक इसका नेचर है। स्त्री की बात नहीं कर रहा, स्त्री पुरुष दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे संज्ञक की बात की है कि ये स्त्री संज्ञक होता है। और इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। जब कोई काम उन्हें दिया जाता है तो वो काम बड़े जिम्मेदारी से संभालते हैं। तो अच्छे हुए कि नहीं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, शोधार्थी हो सकते हैं। अच्छा, एक बात, रविवार को यदि भरणी नक्षत्र पड़े तो आप कोई भी शुभ काम मत करना, कोशिश करना कि भजन पूजन में दिन गुजरे, क्योंकि ये दग्ध संज्ञक होता है तो काम नहीं करना चाहिए। इसकी जो जड़ी होती है ना, इस नक्षत्र की जड़ी है, वो जड़ी है अगस्त। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि ये अगस्त जड़ी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। गूगल कर लो, सब पता लग जाएगा। ये जड़ी आप जेब में भी रख सकते हो और इसे सेवन भी कर सकते हो। आपके लिए ये अमृत है। यदि आपको हवन करना है, होम करना है, तो उसमें घी, शहद, तिल, चावल जरूर होना चाहिए। बाकी आप जितनी चीज़ें चाहें वो चीज़ें उपयोग में ला सकते हैं, परंतु ये होना चाहिए। और जब भरणी नक्षत्र में आप जन्मे हो तो आपके लिए गोदान और गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन दान, ये आपकी हजारों विपत्तियां कम करने वाला दान है। यदि दान करना है तो और कुछ नहीं, केवल गोदान और भोजन दान करिए। देखिए आप, आनंद ही आनंद आपका होने वाला है। इस नक्षत्र में जो लोग जन्मे हैं वो रचनात्मक होते हैं, महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। ये जन्मजात निर्माण से जुड़ा है। यदि निर्माण संबंधी किसी भी कार्यों में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा है और आप बहुत प्रगति प्राप्त कर सकते हो। तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग नई चीजें शुरू करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक थोड़े से भावुक होते हैं, परंतु स्वाभिमानी और आत्मविश्वास से भी भरे होते हैं। जीवन में सफल होने की प्रबल इच्छा उनमें रहती है, इसलिए वो सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। अब आप बोलोगे सर जीवन में सफल होने की किसे इच्छा नहीं होती? इच्छा इन्हें होती है और इच्छा को पूरी करने के लिए कार्य भी करते हैं। इनके पास गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है और किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ये रखते हैं। तो देखिए ना, कितने कितने मजबूत होते हैं ये लोग। परंतु फिर मैंने बोला कि जहाँ इन्हें थोड़ा बड़ा चैलेंज मिला वहाँ ये थोड़े अधीर हो जाते हैं। अब हम इसके 4 चरणों की बात करते हैं, क्योंकि हर चरण की ऊर्जा थोड़ी थोड़ी तो अलग होती है। तो चलिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इस नक्षत्र में जन्मे हो तो आप मेष राशि के हो तो आप हनुमान जी की और लक्ष्मी नारायण की पूजन कर ही रहे हो। और शुक्र यहाँ हो गए तो शुक्र महाराज भी लक्ष्मी नारायण की पूजन से बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये काम तो आपको करना ही करना है। मैंने फिर से बोला है, ये काली माँ का और यम का मंत्र, आप कोई भी काम करें, कोई भी शुभ काम करें, 11 बार बोलने में कितना समय लगेगा? कम से कम 11 बार बोलिए और श्रद्धानुसार से एक माला भी आप कर सकते हो। कोई भी शुभ काम, हर पूजन से पहले ये आप पढ़िए, फिर गणेश जी की पूजन और फिर मुख्य देवता की पूजन आप करिए, शुभता मिलेगी। चलिए, अब हम चारों चरणों की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण में स्वामी होते हैं सूर्य। देखिए, आपका नक्षत्र स्वामी हो गए शुक्र, आपके राशि स्वामी हो गए मंगल और आपके चरण स्वामी हो गए सूर्य। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही मिल गए यार। बहुत ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। बस ये है कि उन्हें ये लगने लगता है प्रथम चरण के जातकों को कि यार लोग उनकी सुने,
मतलब सीधी सी बात तो ये है दोस्तों कि उनके झंडे के नीचे लोग कार्य करें, ये वो सोचते हैं। कौन से? भरणी नक्षत्र प्रथम चरण और मेष राशि। मेष राशि तो होगी ही होगी, तो वो परंतु ऊर्जावान होते हैं, दिशा निर्देश जमाने को दे सकते हैं, और सही बात करें तो नेतृत्व का एक प्राकृतिक गुण उनमें जरूर होता है। और यदि वो द्वितीय चरण में जन्मे हैं, देखिए फिर से बोले, राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी शुक्र और चरण स्वामी बुध। जब शुक्र और बुध साथ होते हैं तो इसे लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो ये प्रबल बुद्धि वाले, ऊर्जावान और एनर्जेटिक होते हैं और खूब खूब सफल होते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा इनका दिमाग चलता है। थोड़े चालाक भी ये हो जाते हैं, हालांकि मेष राशि वाले चालाक नहीं होते, सामने से आके लड़ने वाले, बार करने वाले या समझाने वाले होते हैं। लड़ाकू इतने नहीं होते हैं, परंतु यदि लड़ेंगे तो पीठ पीछे बार कभी नहीं करेंगे। और यदि तृतीय चरण में जन्मे हैं तो शुक्र 2 बार आ गए। शुक्र 2 बार आ गए तो आप भौतिकतावादी हो जाओगे, आपको सौंदर्य पसंद होगा, कलात्मक रुचियां हो जाएंगी, गायन वायन वादन नृत्य संगीत में आप इंटरेस्टेड हो जाओगे और बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कोई समस्या नहीं है, धन भी आप पर्याप्त कमाने वाले हैं। तो थोड़ा सा विचारों पर नियंत्रण करना जरूरी है और अपने जीवन साथी पर ज़्यादा अधिकार मत जमाया करो, तो बहुत शुभता रहेगी, अच्छी रहेगी। और यदि आपका चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र है, स्वामी शुक्र हो गए, मेष राशि है, मंगल हो गए, और चतुर्थ चरण के स्वामी भी मंगल हो गए, तो मंगल ही मंगल होने वाला है। ऊर्जावान हो जाओगे, क्रोधी हो जाओगे, परंतु ये है कि आप में एक अनमोल सा लीडरशिप का गुण आ जाएगा, जिसमें आप किसी भी परिस्थिति में लोगों को संभाल सकते हो, उनके लिए आप लड़ सकते हो और उन्हें कोई भी चीज़ आप दिला सकते हो, खुद भी प्राप्त करोगे। ये चौथा चरण होता है, बड़ा शुभ होता है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं कि नक्षत्रगत यदि आप उपाय करते हैं, नक्षत्र का मंत्र पढ़ते हैं, और मैंने एक बात बताना आपको भूल गया हूं, वो बात भी आप सुन लीजिए। ये इस नक्षत्र का वृक्ष होता है आम। आम के वृक्ष की सेवा, आम के वृक्ष की पूजा और आम के वृक्ष के नीचे बैठ के कोई भी कार्य बड़ा शुभता लिए है आपके लिए। तो आप इस पेड़ को, आम के पेड़ को अपना लीजिए, जहाँ मिलता है वहाँ पैर पड़ लीजिए, पानी डाल दीजिए, जो भी सेवा कर सकते हो वो सेवा करिए। शुभ और बहुत शुभ होगा। तो दोस्तों, ये था भरणी नक्षत्र और चारों चरणों में रहने वाली मेष राशि के लिए उपाय का एक एपिसोड। आप उपाय करिए। हालांकि मेष राशि वाले, भरणी नक्षत्र वाले, अश्विनी नक्षत्र वाले, ये लोग शिकायती नहीं होते। कुछ भी हो जाए शिकायत लेके कभी नहीं पहुंचेंगे मेष राशि वाले। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिकायत लेके नहीं पहुंचेंगे मतलब ये है कि खुद ही को मानते कि हम सक्षम है, हम कर लेंगे। तो आप कर लोगे, आप निश्चित ही कर लोगे। भरणी नक्षत्र वालों, आप बहुत अच्छा करोगे। जय माता दी।